नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम सुक्खू बोले, ओपीएस के लिए जयराम ने कर्मचारियों को दी थी चुनाव लड़ने की चुनौती। ठेकेदारों से सरकार ने चुनाव के नाम पर की भारी वसूली, धमाका कर मांग रहे समर्थन, बोले जयराम ठाकुर। ठियोग अस्पताल निर्माण में जांच के आदेश, एसडीएम 1 महीने के भीतर देंगे जांच रिपोर्ट। एनटीटी में मिले 70% आरक्षण व वरिष्ठ पद। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने आउटसोर्स भर्ती का भी किया विरोध। 5 साल के कार्यकाल में चौथी बार चुनाव, ममता कपूर बनी जोगिंदरनगर नप की अध्यक्ष। श्रवण मांटा एचएएस अधिकारी संघ के अध्यक्ष और प्रशांत सरकेक चुने गए महासचिव। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी धनबल के अहंकार में जनता की ताकत को कुछ नहीं समझते। पहले उन्होंने पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की चुनौती दी और फिर विधायकों में कहा कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। जनता ने धनबल की राजनीति को नकार कर कांग्रेस विधायकों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ में कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव के नाम पर ठेकेदारों से भारी वसूली की है। अब कांग्रेस के लिए समर्थन मांग रहे हैं। बीजेपी को समर्थन देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। सरकार उपचुनाव जीतने के लिए पूर्णतया तानाशाही पर उतर आई है। बीजेपी के समर्थकों को परेशान करने के हर जतन कर रही है। शिमला जिला के उपमंडल ठियोग में 17 करोड़ की लागत से बने सरकारी अस्पताल निर्माण का काम जांच की जद में आ गया है। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बीते दिनों अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कई तरह की खामियां सामने आई थी। राठौर ने कहा कि इस मामले की जांच अब एसडीएम ठियोग करेंगे। उन्हें 1 महीने के भीतर इस मामले की पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े विभिन्न मसलों पर मंथन हुआ। यूनियन ने आउटसोर्स आधार पर एनटीटी भर्ती का कड़ा विरोध किया। यूनियन ने शिक्षा विभाग को चिताया कि एनटीटी भर्ती करने से पहले एनटीटी डिप्लोमा की जांच की जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 70% आरक्षण दिया जाए। नगर परिषद जोगिंदरनगर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी समर्थित ममता कपूर को अध्यक्ष चुना गया। 7 पार्षदों वाली नगर परिषद जोगिंदरनगर के 5 साल के कार्यकाल में चौथी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए हैं। नगर परिषद के शेष बचे कार्यकाल की बात करें तो 25 दिसंबर 2025 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। जीत के बाद ममता कपूर ने दोहराया कि अब तक जो घोटाले हुए हैं अब वह नहीं होंगे। 2008 बैच के एचएएस अधिकारी श्रवण मांटा, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत हैं, को हिमाचल प्रशासनिक अधिकारी संघ का अध्यक्ष चुना गया और प्रशांत सिरकेक, जो कि हिप्पा के अतिरिक्त निदेशक के रूप में सेवारत हैं, को हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में महासचिव चुना गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।